यूनिवर्सिटी रायगढ़ छत्तीसगढ़, आप सभी आदरणीय मीडिया कर्मियों का आपकी सिटी रांची में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। हम लोग ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी रायगढ़ छत्तीसगढ़ से आए हैं, जो जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड की यूनिवर्सिटी। इन्होंने जिंदल ग्रुप की कंपनी जैसे जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड, जिंदल पावर लिमिटेड, इन कंपनियों को इस्टेब्लिश करने में बहुत त्याग समर्पण किया है। तो हमारे जो ऑनरेबल चेयरमैन है श्री नवीन जिंदल जी, उनकी सोच है कि जिन लोगों ने हमारी कंपनियों को बढ़ाने में त्याग समर्पण दिया है, उस क्षेत्र के विकास के लिए वहाँ एक अच्छी शिक्षा, हायर एजुकेशन बच्चों को मिले, उसके लिए वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ एक यूनिवर्सिटी तैयार करना, और जो भी वीकर फाइनेंशियल बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट्स है, मेरिटोरियस स्टूडेंट, वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से अगर नहीं पढ़ पाए तो रीजनेबल फीस के साथ, एक अच्छी स्कॉलरशिप के साथ, ताकि हर वंचित बच्चे को अच्छा हायर एजुकेशन अपने ही इलाके में मिल पाए, इस उद्देश्य के साथ इस यूनिवर्सिटी को हमने रायगढ़ में शुरू किया। 2014 में स्टार्ट किया है। हमारे पास इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट और साइंस 3 स्कूल्स है। इंजीनियरिंग में हम बीटेक प्रोग्राम, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग में चलाते हैं। हमारे पास एमटेक प्रोग्राम भी है इन ब्रांचेस में, और स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में हम बैचलर्स प्रोग्राम बीबीए, बीकॉम ऑनर्स, पीएचडी, और स्कूल ऑफ साइंस में बीएससी ऑनर्स, एमएससी और पीएचडी प्रोग्राम से। दूसरा चीज़, इस यूनिवर्सिटी को छोटी जगह में खोलने का कारण ये था, ये कोई मेट्रो सिटी में नहीं है, या रांची या भुवनेश्वर या रायपुर किसी स्टेट के कैपिटल में नहीं है। उसका एक मुख्य कारण ये है कि यूनिवर्सिटी जो जहाँ पे है, ये यूनिवर्सिटी 100 से ज़्यादा छोटी मीडियम और लार्ज स्केल की कंपनियों से घिरी हुई है। तो हमारे चेयरमैन साहब का ये मानना है कि जैसे एक मेडिकल कॉलेज बिना हॉस्पिटल के नहीं खुलता, वैसे ही एक इंजीनियरिंग कॉलेज, साइंस कॉलेज बिना इंडस्ट्री के नहीं चलना चाहिए। तो चूँकि ये यूनिवर्सिटी इंडस्ट्री से घिरी हुई, इंडस्ट्री इकोसिस्टम बना हुआ है। हमारे पास 100 से ज़्यादा इंडस्ट्री के लोगों की लिस्ट है, जिसमें एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, एचआर हेड लोग जो उसमें हमारे यहाँ पे एडवाइजरी बोर्ड में है। एंड वी रेगुलरली इनवाइट देम नॉट ओनली फॉर डिलीवरिंग द टॉक फॉर द स्टूडेंट्स बट डिज़ाइनिंग द करिकुलम। सो दूसरा बड़ा मूल मंत्र इस यूनिवर्सिटी का है लर्निंग बाय डूइंग। टीचिंग पेडागोजी हम यूज़ करते हैं, और स्टूडेंट्स की प्रैक्टिकल स्किल्स डेवलप करने पे पूरा फोकस है, जैसे इनोवेशन, इनोवेटिव स्किल्स, क्रिएटिवनेस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, स्टार्टअप, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स। और जो पेंडेमिक से हम सीखे हैं, इस कोविड-19 पेंडेमिक में सीखे हैं कि डिजिटल स्किल, कोडिंग स्किल, एडाप्टेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, इनकी इम्पॉर्टेंस, इंटरपर्सनल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, सॉफ्ट स्किल, इनकी जो इम्पॉर्टेंस है, इसको ध्यान में रखते हुए करिकुलम डिज़ाइन किया है। और एक स्टूडेंट्स दे कैन अर्न ड्यूअल डिग्री। इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स कैन डू माइनर इन मैनेजमेंट, मैनेजमेंट स्टूडेंट्स कैन डू माइनर इन इंजीनियरिंग लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग। जो रिसेंट टेक्नोलॉजी है, इंडस्ट्री की जो करंट रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट को मीट करते हुए हम लोगों ने करिकुलम डिज़ाइन किया है। और सभी आईआईटी, एनआईटी और आईआईएम से पास आउट लोगों को हमने फैकल्टी रखा है। हमारे यहाँ फैकल्टी को इंडस्ट्री एक्सपीरियंस होना कंपलसरी है। 1:15 के रेशियो के साथ फैकल्टी रख रहे हैं। एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, कई सारे सेंटर ऑफ एक्सीलेंसेस यूनिवर्सिटी में खुल रहे हैं। यूनिवर्सिटी में अभी एक सबसे बड़ा जो स्टील सेंटर फॉर स्टील टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट, उसके लिए रिसेंटली हमारी कंपनी ने हमको 25 करोड़ रुपए का डोनेशन दिया है, और ये इसमें आगे भी मिलता रहेगा। तो इस वर्ल्ड क्लास एक सेंटर फॉर स्टील टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट बना रहे हैं। इसके साथ साथ जैसे सेंटर फॉर कॉर्पोरेट एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, सेंटर फॉर इंडस्ट्री 4.0, सेंटर फॉर वेल्ड 4.0, सेंटर फॉर लॉजिस्टिक्स एंड मैनेजमेंट, इस टाइप से 7 से 8 सेंटर ऑफ एक्सीलेंसेस है। करंटली वी हैव, जबकि यूनिवर्सिटी अभी 2014 में खुली है, हमारे आज 14-15 ग्लोबल और नेशनल पार्टनर हैं। इन पार्टनर्स के थ्रू हम वर्ल्ड की रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी में यहाँ पढ़ने वाले बच्चों को फॉरेन में जाने की अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। जो स्टूडेंट ओपीजेयू में पढ़ते हैं, दे विल गेट एन अपॉर्चुनिटी टू स्टडी अब्रॉड फॉर 1 सेमेस्टर, फॉर 1 ईयर,
मे बी 1.5 ईयर, मे बी 2 ईयर मैक्सिमम। और तीसरी बात है कि हमारे पास 10 से ज़्यादा प्रोफेशनल सोसाइटीज़ लाइक IEEE, AIST, इस टाइप की प्रोफेशनल सोसाइटी के चैप्टर है, IST, CSI, इन प्रोफेशनल सोसाइटी के चैप्टर होने की वजह से स्टूडेंट्स को करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होती है। रेगुलर फीचर्स जैसे वर्कशॉप्स कंडक्ट करना, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कंडक्ट करना, सेमिनार्स होना, सिंपोजियम्स होना, कॉलिक्यूम्स होना, तो उसकी वजह से स्टूडेंट्स की ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलप करना एंड टू मेक देम इंडस्ट्री रेडी, टू मेक देम एम्प्लॉयबल। आज आप लोगों ने बताया, आप लोग पत्रकार लोग सब दूर बताते हो कि कम से कम 1.5 मिलियन स्टूडेंट्स आर कमिंग आउट एवरी ईयर अक्रॉस द कंट्री, और इन 1.5 मिलियन स्टूडेंट में से मोर देन 80% स्टूडेंट, 80% 85% स्टूडेंट्स आर नॉट एम्प्लॉयबल। द रीज़न इज व्हाट इज़ द नीड ऑफ द इंडस्ट्री। अभी इंडस्ट्री की नीड जिस से चेंज हो रही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ टेक्नोलॉजी इज़ वेरी हाई और रेट ऑफ चेंज ऑफ करिकुलम ऑफ द यूनिवर्सिटी इज़ वेरी स्लो। देयर इज़ अ मिसमैचिंग, और उसकी वजह से दोनों के बीच में एक गैप बन रहा है। उस गैप को पूरा करने का काम हमारी यूनिवर्सिटी कर रही है, क्योंकि यूनिवर्सिटी को हमने इंडस्ट्री के बीच में जाके खोला है। आज आप एक वर्ड सुनते होंगे, कैंपस टू कारपोरेट, कैंपस को ही कारपोरेट में डाल दिया। एंड अल्टीमेटली पर्पस इज टू मेक द स्टूडेंट्स एम्प्लॉयबल, टू मेक द स्टूडेंट्स इंडस्ट्री रेडी बाय डेवलपिंग द रिक्वायर्ड स्किल सेट। तो यही सबसे बड़े जो दो पर्पस है कि फाइनेंशियली प्रॉब्लम की वजह से कोई बच्चा हायर एजुकेशन से वंचित न रहे, इसलिए एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर की यूनिवर्सिटी की जो फीस होती है उसके कंपैरिजन में यहाँ की फ़ी बहुत कम है। दूसरा नंबर ये है कि जो मेरिटोरियस बच्चे हैं उनको कई तरह की स्कॉलरशिप्स, अट्रैक्टिव स्कॉलरशिप्स दी जाती है, ताकि एक पढ़ने वाला बच्चा उसको फीस भी कम लगे और अच्छी स्कॉलरशिप्स की वजह से उसके पेरेंट्स पे बोझ कम आए। अभी जो कोविड पेंडेमिक में हमारे पास करीब 1500 स्टूडेंट्स हैं। कुछ अनहोनी हमारे स्टूडेंट्स के साथ भी हुई है। एक दो स्टूडेंट्स, 2-3-4 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने अपने कोविड के दौरान अपने पेरेंट्स को या अर्निंग मेंबर को खोया है। उन स्टूडेंट्स के बचे हुए समय की, जब तक वो डिग्री नहीं ले लेते तब तक पूरी फ़ीस जो है वो यूनिवर्सिटी बियर करेगी, उन बच्चों से कोई फ़ीस नहीं ली जाएगी। तो एक आप लोगों के माध्यम से हम यहाँ लोकल रांची में जो स्टूडेंट इस साल क्लास 12th में है, जो ग्रेजुएशन करना चाहते हैं या जो पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं ग्रेजुएशन के बाद, आप लोगों के थ्रू एक माध्यम में एक मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि वो OP जिंदल यूनिवर्सिटी की साइट www.opju.ac.in को विज़िट करें और अगर एडमिशन के इच्छुक हो तो वहाँ पे अप्लाई करें। और कोई प्रॉब्लम हो तो आज शाम तक हम यहाँ अवेलेबल हैं, वो हमसे कांटेक्ट करके या पर्सनली मिल के भी अपनी क्यूरी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी के लिए आप लोगों को आमंत्रित किया था। थैंक यू। वी हैव विद अस माय कोलीग, माय फ्रेंड डॉक्टर अशोक श्रीवास्तव। ही इज़ हेड मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट एंड आल्सो ही इज़ डायरेक्टर ऑफ इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस एंड टाई अप। बंधुओं को जैसे हमारे वाइस चांसलर सर ने बताया कि हमारी OP जिंदल यूनिवर्सिटी में हम जो सेंटर फॉर स्टील टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट खोले हैं, इसका बस एक ही मकसद है कि हम बच्चों को, जिस बच्चों को 10th के बाद डिप्लोमा के लिए या 12th के बाद BTech के लिए या BTech के बाद MTech के लिए जो ले रहे हैं, उस बच्चों को एम्प्लॉयबल बना पाए और वो इस तरह से बन पाए कि वो इंडस्ट्री के लिए फिट हो पाए और जॉब कैपेबल बना पाए उनको। इसलिए ये सेंटर जो स्टार्ट हुई है, ये हर एक दिशा में बच्चों को ट्रेनिंग दे रही है, हर एक दिशा में बच्चों को रिसर्च, इनोवेशंस, स्टार्टअप, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग, जो कि आज रिक्वायरमेंट है, इंडस्ट्री का सबसे बड़ा रिक्वायरमेंट है कि बच्चों में एक ऐसा स्किल हो जो हैंड्स ऑन ट्रेनिंग हो, उसको इंडस्ट्री में जाने के बाद इंडस्ट्री वाले को खर्च ना करना पड़े 1 साल उसको ट्रेनिंग देने के लिए। तो ये सारे पहले ही हमारी यूनिवर्सिटी, हम उस सेंटर के माध्यम से हम बच्चों को रेडी कर दे रहे हैं। और हमारा जो बच्चा किसी भी इंडस्ट्री में जा रहा है आज के दिन में, वहाँ IIT NIT से भी बच्चे आ रहे हैं, लेकिन हमारे बच्चों का फीडबैक जो प्रैक्टिकल नॉलेज है जो बच्चों में, वो IIT और NIT के बच्चों से भी ऊपर है प्रैक्टिकल नॉलेज में। भले उनसे दिमाग में थोड़ी सी वो कम हो, नॉलेज में कम हो, बट इनकी जो प्रैक्टिकल नॉलेज, इनकी जो प्रोडक्टिविटी उनके कंपेयर में ज़्यादा है। ये हमारे पास करीब करीब 10 से 15 इंडस्ट्री की फीडबैक है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी प्राउड फील है। और ख़ासकर हम झारखंड के
जैसे वाइस चांसलर सर ने बताया कि झारखंड के बच्चे हमारे छत्तीसगढ़ यहाँ से काफ़ी नज़दीक हैं, बहुत ज़्यादा दूर जाके भी इतना अच्छा एजुकेशन नहीं मिल पा रहा जो कि आपके नज़दीक है रायगढ़ छत्तीसगढ़। और ऐसा एजुकेशन, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन, इंडस्ट्री बेस्ड एजुकेशन, ये शायद ही कहीं मिल पाए जो कि इतने नज़दीक में। ये छत्तीसगढ़ में जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड ने ये सुविधा झारखंड वासियों के लिए एक अवेलेबल कराया है। आप सबके माध्यम से हम सबका ये अपील है, 10th वाले बच्चे डिप्लोमा के लिए, 12th वाले बच्चे बीटेक प्रोग्राम के लिए, आईएससी वाले बीएससी भी कर सकते हैं, बीकॉम वाले बीबीए भी कर सकते हैं, बीबीए वाले एमबीए भी कर सकते हैं। तो बहुत सारे प्रोग्राम हमारे पास हैं। जैसे भी आप रांची वासी जितने भी लोग हैं कांटेक्ट करें। हमारे एडमिशन टीम का नंबर हमारे वेबसाइट पर डिस्प्ले है, आप कांटेक्ट करिए, हमें विजिट करिए और एक एक चीज़ों का मापदंड, एक एक चीज़ों का सत्यापन आप एक बार विजिट करके भी, वेबसाइट के थ्रू फिजिकल विजिट करके भी देख सकते हैं कि हम क्या हैं।